हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश के सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के लिए मैं लेकर आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से एक छोटा सा कंटेंट जिसमें आप पढ़ेंगे एनी मोर वर्सेस एनी मोर। दोनों सेम ही लग रहा है ना। एनी मोर के बीच में स्पेस है, एनी मोर में कोई स्पेस नहीं है। मतलब एनी मोर और एनी मोर विदाउट स्पेस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं एनी मोर विदाउट स्पेस। एनीमोर विदाउट स्पेस का दो मतलब है। एक तो हम डिटरमाइनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और दूसरा एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डिटरमाइनर के तौर पे इस्तेमाल करते समय एनीमोर का क्या मतलब है? एनीमोर का मतलब सेम है जैसे कि सम मोर का होता है। सम मोर एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, नहीं कुछ ज्यादा, सम मोर बने कुछ ज्यादा, एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एग्जैक्टली वही मीनिंग है एनीमोर का। इसलिए लिखा, जैसे लिखते हैं ना, आई वॉन्ट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। तो चूंकि एनीमोर का सम मोर के जैसा ही मीनिंग है, तो क्या सम मोर के जगह पे एनीमोर लगा देंगे तो काम हो जाएगा? नहीं। जैसे बताया कि सम मोर एफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, उसी तरह एनीमोर एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता है। होता भी है हाँ, लेकिन जब होता है ना तो वो नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज होता है। मैं क्या कह रहा हूं, एनीमोर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, और अगर होता है तो केवल और केवल नेगेटिव वर्ड्स के साथ होता है। ये हम क्लियर करेंगे इस तीसरे वाले रूम में। ये लिखा है सी विथ नेगेटिव वर्ड्स सच एज हार्डली, नेवर, स्कार्सली। इसके साथ एनीमोर का प्रयोग हो सकता है उस वक्त जब नेगेटिव वर्ड्स यूज होता है ना, तो सेंटेंस एफर्मेटिव सा दिखता है क्योंकि उसमें नॉट नहीं लगा रहता। लेकिन ये जो नेगेटिव वर्ड्स है उसमें पहले से ही नॉट वर्ड हिडन है, मतलब नॉट का सेंस हिडन है। तो इसीलिए उस तरह के एफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें कि नेगेटिव हिडन है, उस वक्त एनीमोर का प्रयोग होता है। अदरवाइज बिना नेगेटिव वर्ड्स के किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस में एनीमोर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी बात बाकी चलते हैं। एनीमोर का मतलब होता है सम मोर, लेकिन एनीमोर को हम एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। एफर्मेटिव सेंटेंस में एनीमोर के लिए हम सम मोर यूज करते हैं। ये क्लियर हो गई? मतलब एनीमोर का मतलब सम मोर की तरह होता है और सम मोर सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसका मतलब एनीमोर को हम एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। क्लियर हो गई बात? जैसे यहाँ लिखा, आई वॉन्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। यहाँ पर हम एनीमोर लगा दे, सम मोर की जगह पे एनीमोर लगा दे तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि आई वॉन्ट सम एनीमोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। अजीब सा लगता है ना सुनने में, ऑब्वियसली अजीब सा, क्योंकि गलत सेंटेंस है, ऐसा हम यूज नहीं करते। तो इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में एनीमोर की जगह पे सम मोर होता है। ठीक है, लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो, या क्वेश्चन स्टेटमेंट हो तो, मतलब प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक सेंटेंस हो तो, तब वहां पर हम जनरली सम मोर का प्रयोग नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में हमको उस सम मोर के जगह पे एनीमोर का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन मीनिंग वही है सम मोर के जैसे ही। समझ आई ना बात? क्या कह रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में आप सम मोर का प्रयोग नहीं यूज करते, वहां पर एनीमोर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से आप क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में भी सम मोर का प्रयोग नहीं करते, वहां पर आप एनीमोर का ही प्रयोग करते। उसी तरह किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में आप एनीमोर का प्रयोग नहीं करते, आप सम मोर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात? अफर्मेटिव सेंटेंस में सम मोर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनीमोर। क्लियर हो गई ना बात? ओके, ये हम बात करें डिटरमाइनर के तौर पे, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि मैं क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। सिंपल है, जैसे लिखते हैं वुड यू लाइक टू हैव एनी मोर टी। अब यहां पर अगर हम कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम मोर टी, ये करेक्ट यूसेज के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि सम मोर टू एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है ना। जैसे लिखते हैं यहाँ पर एनीमोर की जगह पे सम मोर लगा दे तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू हैव सम मोर एनी मोर टी। वहां पर कई बार हमको ऐसा लगता है कि तो सही होगा ना, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर टी। सुनने में सही लगता है बट करेक्ट यूसेज में नहीं है। देखने में लगता है जैसे ये सही है, लेकिन करेक्ट यूसेज में नहीं है, क्योंकि सम मोर का प्रयोग हम एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप सम मोर की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे? एनी मोर। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वुड यू लाइक टू हैव एनी मोर टी। ओके, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए।
डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? क्या आपके पास पूछने के लिए कोई और प्रश्न है? तो डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, यहां पर क्या है? डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते यहां पर एनी मोर लगा, सम मोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहते आ रहे हैं कि सम मोर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या यूज करना है? एनी मोर, ना कि सम मोर। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, ये करेक्ट है। पर यहां पे अगर लगा दे डू यू हैव सम मोर क्वेश्चंस तो गलत हो जाएगा। वैसे देखने में सही लगता है, क्या दिक्कत है इसमें सम मोर लगा तो, लेकिन करेक्ट यूसेज के हिसाब से गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डू यू हैव सम मोर क्वेश्चंस, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना बात? क्या हो गया? एनी मोर का प्रयोग आप डिटरमाइनर के तौर पे नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देखते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस में शी डज नॉट वांट एनी मोर रिलेशनशिप विथ हिम, अगर यहां पर सम मोर लगा दे तो भी गलत हो जाएगा ना। शी यहाँ पे एनी मोर की जगह पे सम मोर लगाते हैं, अगर शी डज नॉट वांट सम मोर रिलेशनशिप विथ हिम, ये तो सुनने में अजीब सा रहता है। मतलब एनी मोर नेगेटिव सेंटेंस है, एनी मोर इसलिए यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर सम मोर लगाते हैं ना तो मीनिंग भी जस्टिफाइड नहीं है, इसीलिए तो आप सम मोर लगाएंगे नहीं। क्लियर है ना? तो नेगेटिव सेंटेंस में सम मोर की जगह पे एनी मोर का प्रयोग होगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम मोर की जगह पे एनी मोर का प्रयोग होगा। तो शी डज नॉट वांट एनी मोर रिलेशनशिप विथ हिम। एक और सेंटेंस देखते हैं। I do not need any more help. I do not need any more help. मुझे और हेल्प की जरूरत नहीं है। I do not need any more help. यहाँ पे आप some more help नहीं लगाएंगे, obviously सेंस नहीं बनता है। अब क्वेश्चन है, कभी कभी any more का प्रयोग डिटरमाइनर के तौर पे अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। वो कैसे होता है ध्यान देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी मोर का प्रयोग हो ही नहीं सकता। फिर आप और हम देखते हैं ना, तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ होगा। मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ नॉट को कैरी करते हैं, मतलब अपने साथ उसके मीनिंग में नॉट को कैरी करते हैं, मतलब उसके मीनिंग में ही नॉट लगा हुआ है। जैसे एक शब्द देखते हैं नेवर, नेवर में नॉट कहीं नहीं लगा हुआ है। एनी वी आर नेवर, नेवर में नॉट नहीं लगा हुआ है, लेकिन नेवर से पहले ही पता चल जाता है कि ये ना नॉट इसमें लगा हुआ है, मतलब नॉट को ये डिफाइन करता है। नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, है ना? देखिएगा कि नॉट छिपा हुआ है, एनओटी भले ना लगा हुआ बट इसके सेंस में नॉट छिपा हुआ है। तो ऐसे जो शब्द है उसको नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। जैसे हार्डली या स्कार्सली, ये जो वर्ड है ना हार्डली स्कार्सली, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल ही नहीं के बराबर। जब कहते हैं बिल्कुल ही नहीं तो हार्डली और स्कार्सली का मतलब ऐसा ही होता है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल ही नहीं मैंने बिल्कुल ही नहीं कहते, बिल्कुल ही नहीं के बराबर, मतलब नहीं के बराबर, बिल्कुल ही नहीं, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। तो देखिए हार्डली और स्कार्सली में भी नॉट कहीं नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसके मीनिंग में, इसके सेंस में नॉट छिपा हुआ है। यहाँ पे लिखा है स्कार्सली ऑब्लिक हार्डली, मतलब यहाँ इस सेंटेंस में आप स्कार्सली वर्ड यूज करें चाहे हार्डली का वर्ड यूज करें, मतलब एक ही है, मतलब ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। हार्डली और स्कार्सली का मतलब क्या है? मैंने ब्रैकेट में लिखा है विथ नेगेटिव वर्ड्स सच एज हार्डली, नेवर, स्कार्सली। नेवर का यूज चर्चा कर रहा है, हार्डली और स्कार्सली दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल। अब इसका यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में देखें। हार्डली या फिर स्कार्सली any more customers would come after this incident, इसमें आप वर्क करेंगे तो कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज हुआ है, मतलब सॉरी नॉट वर्ड यूज नहीं हुआ है, ये हार्डली और स्कार्सली में ही नॉट छिपा हुआ है। तो अगर मैं लेता हूं हार्डली एनी मोर कस्टमर्स वुड कम आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद शायद ही कोई कस्टमर आएगा, है ना? हार्डली मतलब क्या? कोई कस्टमर नहीं आएगा। जब वर्ड यूज करते हैं ना हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, तो जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं ना इस घटना के बाद शायद ही कोई कस्टमर आएगा, यहां भी आप देखेंगे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस के मतलब में ही नॉट छिपा हुआ है, मतलब कोई कस्टमर अब नहीं आएगा, है ना? हार्डली एनी कस्टमर वुड कम आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद शायद ही कोई कस्टमर आएगा, मतलब इस घटना के बाद कोई कस्टमर नहीं आएगा।
तो कहने होता है ये तो है पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन इसमें हार्डली लगा हुआ है, तो ये बन गया नेगेटिव वर्ड्स के साथ पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब एफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ऐसे जगह पे मतलब जो नेगेटिव वर्ड्स के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस यूज होता है, तो उसमें आप सम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर आपको एनी मोर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए सेंटेंस था हार्डली एनी मोर कस्टमर्स वुड कम आफ्टर दिस इंसिडेंट। नेवर के साथ देखिए, यू विल नेवर गेट एनी मोर हेल्प फ्रॉम मी आफ्टर दिस। इसके बाद मेरे से तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगा। नेवर में तो नहीं लगा हुआ है, नेवर वर्ड में नहीं छिपा हुआ है, लेकिन जब हिंदी ट्रांसलेट करते हैं ना तो नेवर के समय में नहीं ही नहीं हमें बताते हैं। लेकिन देखेंगे इंग्लिश वाले सेंटेंस में यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, लेकिन नेवर अपने साथ नॉट को कैरी करना है सेंस में। तो यू विल नेवर गेट एनी मोर, इस एनी मोर की जगह पे आप सम मोर नहीं लगा सकते। उसी तरह हार्डली एनी मोर, इस एनी मोर की जगह पे भी आप सम मोर नहीं लगा सकते, क्योंकि सम मोर सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। भले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव वर्ड कैरी हो रहा है, मतलब नेगेटिव वर्ड कैरी होने का मतलब है जो वर्ड है सब नेगेटिव सेंस में कैरी कर रहा है। अब क्वेश्चन आएगा एनी मोर विदाउट गैप, ये क्या है? इसको समझने से पहले एनी मोर का एक और प्रयोग होता है एडवर्ब के रूप में, उसको जरा सोचते हैं। एनी मोर विथ स्पेस एडवर्ब के तौर पे होता है नो लॉन्गर, या फिर इन द पास्ट बट नॉट नाउ। और करेंगे एनी मोर, अभी तक हम लोग डिटरमाइनर के तौर पे देख रहे थे, अभी मैं बात कर रहा हूं एनी मोर एडवर्ब के तौर पे। एडवर्ब के तौर पे का मतलब है या तो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा, या किसी वर्ब को, या किसी दूसरे एडवर्ब को, वही हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई डोंट लिव देयर एनीमोर, ये ना एनीमोर लिव को मॉडिफाई कर, लिव यहाँ पे वर्ब है। आई डोंट लिव देयर एनीमोर, आई डोंट लिव देयर एनीमोर, एनीमोर किसको मॉडिफाई कर रहा है? लिव को, इसलिए एडवर्ब है। तो जब कभी भी एनी मोर एडवर्ब के तौर पे यूज होगा तो वो सेंटेंस के लास्ट में होगा, ये बात भी आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है एनी मोर, आई डोंट लिव देयर एनी मोर, मैं वहां पे अब नहीं रहता। तो यहाँ पर एनी मोर का मतलब है नो लॉन्गर, मतलब अब वहां पे मैं नहीं रहता हूँ। आई डोंट लिव देयर एनी मोर, लेकिन इसका एक और सेंस होता है इन द पास्ट बट नॉट नाउ। नो लॉन्गर का भी मतलब यही होता है, मतलब पास्ट में कोई चीज था बट अभी नहीं है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, थिंग्स आर नॉट सो सिंपल एनीमोर, मतलब कभी पास्ट में थिंग्स सिंपल थे, चीजें सिंपल थी, बट अभी सिंपल नहीं है। इस इंग्लिश में क्या था? थिंग्स आर नॉट सो सिंपल एनीमोर। यहां पर एनीमोर आर को डिटरमाइन कर रहा है, जो कि एक वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है, राइट? तो इसका मतलब एनीमोर विथ स्पेस एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब होता है नो लॉन्गर, मतलब और नहीं, या पास्ट में बट अभी नहीं। इस तरह के सेंस के लिए एनीमोर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है? और यदि ऐसा होता है तो एनीमोर को हम सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे हैं। बट अब क्वेश्चन है एनीमोर विदाउट स्पेस का क्या मतलब है? लिखा देखा है एनीमोर, वर्ड करेंगे यहाँ पे लिखा एनी विथ स्पेस, एनीमोर विथ स्पेस, एनीमोर विदाउट स्पेस। जैसे यहाँ पर एनीमोर विदाउट स्पेस, एनीमोर का क्या मतलब है? एनीमोर जब एनीमोर विदाउट स्पेस एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में एनीमोर जब कभी यूज होगा बतौर एडवर्ब तो स्पेस के साथ यूज होगा, राइट? एनी स्पेस देन मोर, और सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। लेकिन यही एनीमोर जब एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो अमेरिकन इंग्लिश में एनीमोर विदाउट स्पेस के साथ यूज होता है। बस इतना ही मतलब है, मतलब एनीमोर एज एन एडवर्ब जब यूज होना हो तो अमेरिकन इंग्लिश में बिना स्पेस के यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस को अगर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से लिखे तो ऐसे लिखते, I don't live there anymore without a space. Things are not so simple anymore without a space. मतलब अमेरिकन इंग्लिश में anymore एडवर्ब के तौर पे जब यूज होगा तो बिना स्पेस के साथ यूज होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में जनरली जब यूज करते हैं तो anymore विथ स्पेस यूज करते हैं, एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं और सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। इस तरह से anymore विथ स्पेस, anymore विदाउट स्पेस के बीच में डिफरेंस है।